अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी खाद्य दुकानों पर संचालकों, मालिकों, प्रबंधकों और अन्य संबंधित कर्मियों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने को अनिवार्य कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो खाद्य दुकानें हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनिवार्य नियम बनाया है कि अब खाद्य दुकानों पर संचालक, मालिक और प्रबंधक और जो वहाँ कर्मचारी हैं जो काम करते हैं उनके नाम लिखने होंगे। ये क्यों किया गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नवीनतम आदेशों के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाओं की रिपोर्टों का हवाला दिया है। कई इस तरह के वीडियो फुटेज वायरल हो रहे हैं जिसमें आप देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट या फिर अन्य अखाद्य पदार्थ मिलाए जा रहे हैं और खबरें भी आ रही हैं। तो इसके बारे में, इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेंगे। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 है जो, इसके अंतर्गत मौजूदा खाद्य सुरक्षा आवश्यकताएं क्या है उस पर भी बात करेंगे। और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को आप लोग FSSA के नाम से भी जानते हैं। और FSSA के अंतर्गत नियम बनाने की राज्य सरकारों के पास क्या शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में देखेंगे। और जब भी राज्य सरकारों के द्वारा इस तरह के कोई फैसले लिए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में उसे चुनौती भी दी जाती है, और अभी हाल ही में दी गई थी, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और राज्य सरकारों के आदेश, ऐसे आदेशों को न्यायालय में चुनौती क्यों दी जाती है, क्या कहकर दी जाती है, उसे भी देखेंगे हम लोग। और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य मिलावट को रोकने के लिए सामान्य प्रावधान क्या किए गए हैं, उन प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है ना, इस प्राधिकरण के बारे में भी आपको एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश चलिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, 8 राज्यों से लगता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको देखने को मिलेंगी। तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत मौजूदा खाद्य सुरक्षा आवश्यकताएं क्या है? तो पंजीकरण लाइसेंस, तो FSSA के अंतर्गत खाद्य व्यवसायों संचालकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण से पंजीकरण करना या लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। जब भी मान लीजिए कि मैं कोई खाद्य की दुकान खोलता हूं, व्यवसाय कहता हूं, तो मुझे आप देखते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से एक पंजीकरण कराना होगा और एक वहां से लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा। और आप लोग दुकान पर जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहां भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की तरफ से एक लाइसेंस जारी किया होता है, उसे वो चिपका के रखते हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र या लाइसेंस जिसमें मालिक की पहचान होती है, प्रतिष्ठान का स्थान दर्शाया गया होता है, परिचय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बिना लाइसेंस की इस तरह की दुकानें खोल लेता है तो आप देखिए FSSA की धारा 63 के तहत बिना लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय करने वाले किसी भी संचालक को 6 महीने तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह प्रावधान उचित लाइसेंसिंग और सूचना के प्रदर्शन के महत्व पर बल देता है। और FSSA विनियमों का गैर अनुपालन, यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक FSSA के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे धारा 31 के अंतर्गत इम्प्यूमेंट नोटिस प्राप्त हो सकता है। यदि ऑपरेटर नोटिस के अनुपालन में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस निलंबित या फिर रद्द किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त धारा 58 में ऐसे उल्लंघनों के लिए 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है और जिनके लिए कोई विशेष दंड निर्धारित नहीं है। FSSA के अंतर्गत नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्तियां क्या है? तो राज्य प्राधिकरण FSSA की धारा 94 राज्य सरकारों को FSSAI की पूर्व स्वीकृति से नियम बनाने की अनुमति प्रदान करती है। अतिरिक्त कार्यों का आवंटन, राज्य सरकारें FSSA की धारा 30 के तहत नियुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त का अतिरिक्त कार्य और कर्तव्य निर्धारित कर सकती है।
और इसमें राज्यों के अधिकार क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नियम बनाना शामिल है, जो केंद्र सरकार की निगरानी के अधीन होगा। राज्यों द्वारा नियम बनाने की प्रक्रिया, तो एफएसएसए की धारा 94(3) के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को राज्य विधानमंडल द्वारा प्रकाशित और अनुमोदित किया जाना चाहिए। ऐसे आदेशों पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। 28 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए 2024 की कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पुलिस द्वारा जारी किए गए इसी तरह के आदेश पर रोक लगा दी, और जिसमें खाद्य विक्रेताओं को अपनी पहचान प्रदर्शित करना अनिवार्य था, अपनी दुकान पर अपना नाम लिखना अनिवार्य किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि न्यायालय ने फैसला सुनाया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम एक सक्षम प्राधिकारी है को एक ऐसे आदेश जारी करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन पुलिस इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। राज्य सरकार के ऐसे आदेशों को न्यायालय में चुनौती क्यों दी जाती है? तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन। आलोचक हैं जो इसके पक्षकार नहीं है, विपक्ष में हैं जो लोग जो इसका विरोध करते हैं, वो क्या कहते हैं? आलोचकों का तर्क है कि ऐसे आदेश व्यक्तियों को अपनी धार्मिक और जातिगत पहचान प्रकट करने के लिए मजबूर करते हैं तथा धर्म और जाति के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 का उल्लंघन भी बताते हैं वो लोग, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता की प्रथा का समर्थन कर सकता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त और निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 19 का उल्लंघन भी बताया जाता है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि यह आदेश विशिष्ट समुदाय के पूर्ण आर्थिक बहिष्कार के लिए स्थितियां उत्पन्न करता है। अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने का अधिकार का उल्लंघन करता है। जो आलोचक हैं, जो विरोधी हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर इस तरह का नियम आया तो इससे मौलिक अधिकारों का हनन होगा लोगों के। तो इसका एक कहकर वो लोग इसका विरोध करते हैं। उनके अपने तर्क भी हैं, समझ रहे हैं आप लोग। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य मिलावट को रोकने के लिए सामान्य प्रावधान क्या है, ये भी देखिए आप लोग। तो खाद्य योज्यों का उपयोग, किसी खाद्य पदार्थ में कोई खाद्य योजक या प्रसंस्करण सहाय तब तक अंतर्विष्ट नहीं होगा जब तक कि वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंध के अनुसार ना हो। विषैले पदार्थ या भारी धातुएं किसी खाद्य पदार्थ में ऐसी मात्रा से जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए, अधिक मात्रा में संदूषक, प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स या हार्मोन या फिर आप देखिए भारी धातु नहीं होंगी। कीटनाशक, पशु चिकित्सीय, औषधि अवशिष्ट किसी खाद्य पदार्थ में उतनी सहाय सीमा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक कीटनाशक, पशु चिकित्सीय औषध अवशिष्ट, पिति जैविक अवशिष्ट, विलय अवशिष्ट, भेज से जीय रूप से सक्रिय पदार्थ या सूक्ष्म काउंट अंतर्विष्ट नहीं होगा। कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित धूमकों को छोड़कर किसी कीटनाशक का प्रयोग किसी खाद्य पदार्थ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा। अनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों में जैसा कि उपबंधित है कि उसके सिवाय कोई व्यक्ति कोई आदर्श खाद्य, अनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ, विकिरणित खाद्य, जैविक खाद्य, विशेष आहार उपयोगों के खाद्य, फलीयकृत कारी खाद्य, पोषणीय स्वास्थ्य पूरक तत्व और निज स्वमूलक खाद्य और इसी प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थों का विनिर्माण, वितरण, विक्रय या आयात नहीं करेगा। पैकेजिंग और लेबलिंग, तो खाद्य उत्पादों की निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार पैकेजिंग और लेबलिंग की जानी चाहिए, उस पर लिखने की बात हो रही है। परंतु लेबलों पर ऐसा कोई कथन, दावा, डिजाइन या युक्ति अंतर्विष्ट नहीं होगी जो पैकेज में अंतर्विष्ट खाद्य पदार्थों के संबंध में किसी विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक हो। आप लोग देखते हैं जब भी आप लोग कुछ खरीदते हैं ना खाने का सामान, उस पर देखा करिएगा, सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अनुचित व्यापार व्यवहार, किसी ऐसे खाद्य का कोई ऐसा विज्ञापन नहीं दिया जाएगा जो भ्रामक या फिर प्रपंच न पूर्ण हो और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला हो। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण क्या है, इसके बारे में जान लीजिए।
तो FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल हैं, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1900, ये आप देखेंगे ये 1955, और मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 आदि। और आप देखिए FSSAI के कार्य क्या है। तो FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हुए भारत में खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता को विनियमित करके करके आप देखते हैं कि लोक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है ये आपका। और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि FSSAI की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी, लेकिन खाद्य प्राधिकरण के अंतर्गत इसका कार्य वर्ष 2011 से शुरू हुआ, और जब इसके नियम और प्रमुख विनियमन अधिसूचित किए गए थे। अगर हम लोग देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की शक्तियों की बात करें, तो खाद्य पदार्थों और योजकों के लिए विनियमों तथा मानकों का निर्धारण, खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा कानूनों और विनियमों का परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की निगरानी तथा पर्यवेक्षण, खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर जोखिम मूल्यांकन और वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन, और खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर प्रशिक्षण तथा जागरूकता बढ़ाना, खाद्य सुदृढ़ीकरण और जैविक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहन, खाद्य सुरक्षा मामलों पर अन्य एजेंसियों और हितधारकों के साथ समन्वय करना। FSSAI की संरचना की बात करें तो आप देखिए FSSAI में एक अध्यक्ष होता है, 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 1/3 महिलाएं होती हैं। और आप देखते हैं कि FSSAI के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के लेवल का होता है। और इसकी तरफ से कई आप देखते हैं कि पहल भी की गई, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ईट राइट इंडिया, और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। और आप देखते हैं कि उपयुक्त खाद्य तेल का पुनः उपयोग, खाद्य सुरक्षा मित्र, 100 फूड स्ट्रीट्स, ये सब आपके भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की पहलें हैं। तो ये सब जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।